आवाज आ रही, बिल्कुल ना बोलो। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। दोस्तों आज मैं विष्णु राज के ऊपर वीडियो लेकर आई हूँ। दोस्तों बहुत दिनों से देख रही हूँ कि विष्णु राज की भयंकर जो बीमारी है उसके बारे में खूब चर्चा हो रही है। ये बताया जा रहा है कि विष्णु राज को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है और विष्णु राज बहुत ही उदास रहते हैं, परेशान रहते हैं अपनी इस बीमारी को लेकर। कहीं ना कहीं उन लोगों को ये लग गया है कि विष्णु राज की इतनी भयंकर बीमारी है विष्णु राज को कि उनको अब अपने बचने की उम्मीद नहीं है। शायद इन लोगों के वीडियो से ऐसा ही पता चल रहा है। उन्होंने अपने बेटे युवराज को देखने की इच्छा जाहिर की है। आज मैं बहुत सारी बातें आप लोगों से करने वाली हूँ और विष्णु राज को जो बीमारी है क्या है उसका सच, उसके बारे में भी आप लोगों से बात करूंगी। सबसे पहले आपको बताते चले कि विष्णु राज ने मालती के क्या कर रहे हैं, यहाँ वीडियो में आ रहा, खराब हो रहा वीडियो, चुपचाप ले जाके। तो दोस्तों आप लोगों ने भी देखा है कि विष्णु राज ने महादेव से या जो भी उनके पास मिलने जाता है उससे युवराज से मिलने की इच्छा जाहिर करते। यहाँ पर उनका बीमारी से कोई मतलब नहीं है कि वो अपने बच्चे को देखना चाहते हैं या उनको इतनी भयंकर बीमारी है कि वो अपने बच्चे से मिलना चाहते हैं। बाप है युवराज का, विष्णु राज बाप है और कोई भी माँ बाप अपने बच्चे से अगर इतनी दूर रहेंगे या रहेगा तो जाहिर सी बात है वो बच्चे के लिए परेशान होगा। हम लोग हैदर के बच्चों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। पाकिस्तान में जो हैदर है, ये जो भगोड़ी सीमा भाग के आई है यहाँ पर लप्पू के साथ, तो जाहिर सी बात है कि बच्चे माँ और बाप दोनों के होते हैं, किसी एक का उसमें हक नहीं होता है। युवराज इतना छोटा बच्चा है और विष्णु राज भी अपने बच्चे से बहुत प्यार करता था, तो जाहिर सी बात है उसको अपने बच्चे को देखने की इच्छा होती होगी। 3-4.5 महीने लगभग हो गए हैं और वो जेल में है और जिस तरह बेल उसकी कैंसिल होती जा रही है, कहीं ना कहीं उसको भी लग गया होगा कि अब हमारी बेल मंजूर नहीं होगी और मुझे जेल में ही रहना पड़ेगा। तो देखिए, मुझे लगता है शायद इलेक्शन के बाद जो तारीखें आएंगी उसमें बहस होगी तो शायद विष्णु राज छूट जाएगा, क्योंकि इसके ऊपर दहेज हत्या का मुकदमा लगा है और कहीं ना कहीं जी तोड़ कोशिश हो रही है सबूत जुटाने की, सबूत पेश करने की। और जो विष्णु राज के सपोर्टर्स हैं, जिन लोगों के नाम नहीं दिए गए या जो लोग विष्णु राज के लिए पब्लिक से भी लड़ जाते हैं या जो यूट्यूबर विष्णु राज के खिलाफ वीडियो बनाता है उनसे लड़ जाते हैं, ये सब बहुत ही दमदार तरीके से गवाही देंगे। तो मुझे उम्मीद है कि विष्णु राज जेल से छूट जाएगा। रही बीमारी की बात कि विष्णु राज को इतनी भयंकर बीमारी हो गई है कि यूट्यूब पर आज मैं देख रही हूँ 10-12-15 दिन से कि चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या सच में विष्णु राज को इतनी खतरनाक बीमारी है जितना दिखाया जा रहा है, पब्लिक को मूर्ख बनाया जा रहा है? ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। विष्णु राज को हेपेटाइटिस बी निकला हुआ है। थोड़ा सा आपको बताते हैं, बाकी आप लोग यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना। बहुत से डॉक्टर्स ने हेपेटाइटिस बी के बारे में जानकारी दी है। क्या होता है हेपेटाइटिस बी, कैसे पता चलता है कि हमें हेपेटाइटिस बी है, क्या परेशानियां होती हैं? विष्णु राज जेल से पहले जब ये घटना नहीं हुई थी, एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा था, स्वस्थ था, उसको कहीं से कोई तकलीफ नहीं थी। थोड़ा सा आपको ये बताएं, हेपेटाइटिस बी जितना लोगों के बीच फैलाया जा रहा है ना कि इतनी भयंकर बीमारी होती है कि इंसान मर जाता है, ये सच है कि इंसान मर जाता है। लेकिन क्या हेपेटाइटिस बी की सिचुएशन में इंसान मरता है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। हेपेटाइटिस बी का रूप बढ़ते 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 लंबे समय तक लीवर सिरोसिस में जब वो परिवर्तित होता है और बहुत ही भयंकर
बिना इलाज के ये रोग बढ़ता जाता है, तब कहीं जाकर किसी भी इंसान की मौत हो सकती। वो भी कितना परसेंटेज इसका कितना है? 1000 में 80% लोग स्वस्थ रहते हैं। लोगों को पता भी नहीं चलता है कि उनके अंदर हेपेटाइटिस बी का वायरस है। मैं हूँ, मेरे अंदर भी हो सकता है, क्या पता मेरे अंदर हो, मुझे पता ही नहीं मुझे हेपेटाइटिस बी है। आपके अंदर भी हो सकता है, लेकिन आप एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है आपको, तो इसलिए इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। कोई बहुत भयंकर रोग नहीं है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि अगर लापरवाही बढ़ती जाती है, इसका इलाज नहीं लोग कराते हैं, तो आगे चलकर ये बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब बीमारी कोई भी हो, हम उसे छोटा नहीं कर सकते हैं। तो बिना इलाज के कोई भी बीमारी जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए आप लोग YouTube पर सर्च कीजिए कि हेपेटाइटिस बी से क्या मरीज मरता है। 1000 में 80% मरीज स्वस्थ हो जाते हैं, और 20% या 15% मरीज जो होते हैं उनका ये हेपेटाइटिस बी लीवर सिरोसिस तक पहुंचता है, और इलाज के अभाव में किसी किसी की मृत्यु होती है। तो ये जो पब्लिक के बीच हेपेटाइटिस बी को हवा बनाया जा रहा कि विश्वराज को हेपेटाइटिस बी हो गया है, बहुत भयंकर बीमारी है, तो थोड़ा अभी फेक चीज़ों से आप लोगों ने तौबा नहीं किया है। फेक वीडियोस के द्वारा ही मालती की जान गई है। फेक वीडियोस के द्वारा ही आज विश्वराज जेल में है, और इन्हीं फेक बातों और चीज़ों की वजह से एक बच्चा अनाथ हुआ है, घर पूरी तरह बर्बाद हो गया है। पब्लिक के इमोशंस के साथ आप लोग फेक वीडियो बनाकर खेलते हैं, खासकर वो पब्लिक जिसको इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं है, जो कम पढ़ी लिखी पब्लिक है, जो सिर्फ और सिर्फ किसी के वीडियो देखती है, उनको ये पता ही नहीं होता है कि ये सच है कि झूठ है। तो रिक्वेस्ट है, जो लोग विश्वराज की बीमारी को इतना हवा बता रहे हैं, इस तरह का भ्रम यूट्यूब पर अब मत फैलाइए। तौबा करिए फेक चीज़ें बताने से और फेक वीडियोस बनाने से। लोगों के प्रति फेक चीज़ों का ये जो भ्रम आप लोग फैला रहे हैं, बहुत गलत है। इन्हीं फेक बातों ने, फेक वीडियोस ने एक परिवार को तबाह कर दिया है। लेकिन मुझे लगता है अभी भी किसी ने इससे, मालती विष्णु के केस से किसी ने सीख नहीं ली है। तो दोस्तों, आप लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरी बातों पर आप भरोसा मत करिए। आप YouTube पर सर्च करिए, बहुत से डॉक्टर्स ऐसे हैं जिन्होंने हेपेटाइटिस बी के बारे में आपको बताया है। तो अगर आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको हेपेटाइटिस बी के बारे में पता चलेगा, और आपके अंदर एक जो डर बैठ गया हेपेटाइटिस बी को लेकर, ख़त्म हो जाएगा। टीबी कितना बड़ा रोग था, लेकिन उसका इलाज आया ना। टीबी तो जिसको हो जाती थी तो वो इंसान बचता ही नहीं था, लेकिन आज पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है इंसान। मैं भी देखिए बैठी हूँ, मुझे भी आज करीब 20 साल पहले टीबी हो गया था। कैसे हुआ पता नहीं, लेकिन आज आप लोगों के बीच बैठी हूँ। इसलिए इस युग में किसी भी बीमारी का इलाज संभव है। बस बात यही है कि लापरवाही और बिना इलाज के कोई भी छोटी से छोटी बीमारी मरीज को काल के द्वार तक पहुंचाती है। इसलिए सभी लोग अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हेपेटाइटिस बी कैसे पता चलता है? एक स्वस्थ इंसान होता है, विश्वराज भी स्वस्थ था ना, कोई उसे दिक्कत नहीं थी। कब उसे पता चला? जब वो जेल गया, उसकी ब्लड की जांच हुई, मतलब उसकी जब जांच हुई तब उसे पता चला कि इसको हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस बी का इसी तरह पता चलता है। कहीं आप अगर ब्लड डोनेट कराने जाते हैं तो आपको पता चलता है अचानक से आपको हेपेटाइटिस बी है, और आपके अंदर एक खलबली मच जाती है, मतलब आप एकदम शॉक्ड रह जाते हैं कि आपको हेपेटाइटिस बी है। लेकिन ये इतना खतरनाक नहीं है। हाँ, फिर मैं कहती हूँ, इलाज के अभाव में बढ़ते बढ़ते लीवर सिरोसिस हो जाता है। जब इलाज नहीं करा पाता है इंसान, तब कहीं जाकर 15-20% इंसानों के साथ हादसा होता है।
इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। और विष्णु राज की जो हेपेटाइटिस बी वाली बात है, इसको पब्लिक के बीच भ्रम फैलाना सभी लोग बंद करो। जेल में वैसे भी अगर जो होशियार लोग होते हैं, मैंने ऐसा सुना है कि जो लोग पहुंच वाले होते हैं, अंदर सोर्स लगा लेते हैं, वो लंबे समय तक मेडिकल पर चले जाते हैं किसी भी बीमारी को इतना हवा बनाकर। तो मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि विष्णु राज ने ऐसा किया होगा, लेकिन इतना कहूँगी कि विष्णु राज को भी ये बताना कि हेपेटाइटिस बी इतना बड़ा हवा नहीं है, क्योंकि वो वहाँ अकेले है और उससे अपनी बातें साझा करने के लिए कोई माध्यम नहीं है। इसलिए आप लोग अगर इस तरह फेक वीडियोस बनाएंगे, इस तरह बताएंगे कि विष्णु राज को बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, तो विष्णु राज का क्या होगा? एक तरफ आप लोग कहते हैं कि एक बच्चे को उसका बाप मिल जाए, दूसरी तरफ ये आप लोग क्या कर रहे हैं? इस तरह तो विष्णु राज क्या ही बोले आपसे। इतना ही कहना चाहूँगी कि झूठ बातों का भ्रम फैलाना बंद करिए। आपस में ये जो वीडियोस और व्यूज़ के लिए ये जो एक दूसरे के ऊपर छीटाकशी कर रहे हैं, इसको भी रोकिए। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, आनंद जीवन यापन करते रहिए। मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। नमस्कार। तुम सामने से दिख रही हो, बैठ जाओ। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। स्वस्थ रहिए सभी लोग, आनंद जीवन यापन करिए, और मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।